Good day to all. If you are between the age of 55 to 65, this is the must video for you to watch. What are the precautions you should take? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, यह आपको जानना बहुत जरूरी है. Once you are aging down, then so many things you cannot do what you were doing before. बहुत ज्यादा aggressively या बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते हैं. तो टुडे स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू द की फोकस पॉइंट्स वेयर यू शुड बी अलर्ट एंड थिंक 2-3 टाइम्स बिफोर टेकिंग द डिसीजंस. दिस विल हेल्प यू टू प्लान वेल, मैनेज योर फाइनेंसेस वेल एंड मिनिमाइज योर रिस्क. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट की पॉइंट इज try to minimize your number of bank accounts, demat accounts, and these kind of accounts you have where you are handling your finances, your mutual fund, your equity and all the other instruments. जैसे जैसे आप हायर साइड पे जाएंगे, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स. सो बैंक अकाउंट्स भी आप सपोज 3-4-5 डिफरेंट बैंक्स में आपके अकाउंट्स थे, तो डोंट डू एवरीथिंग इन वन डे, वन वीक, वन मंथ. बट हाँ, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी स्लोली कोशिश यह करें कि आप सेंट्रलाइज चीजों को एक बैंक अकाउंट में करें. सेम वे आप अगर डीमैट मल्टीपल अकाउंट से ट्रांजेक्शंस करते थे, तो उसको एक प्लान्ड वे में कि जहां आप जिस शेयर से एग्जिट कर रहे हैं एक डीमैट अकाउंट से, तो अगर आपको न्यू कुछ इक्विटी लेना है तो आप सिर्फ एक जगह पे ही लें. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3-4-5 साल में फिर आपकी सारी इक्विटी एक डीमैट में एक्युमुलेट हो जाएगी. इससे क्या है कि आपको हैंडल करने में भी आसानी रहेगी. अभी 55 to 65 स्टिल यू कैन मैनेज थिंग्स बेटर, बट आप सपोज 65 से ऊपर जाएंगे तो आपके लिए और डिफिकल्टीज आएंगी मैनेज करने में. सो आप प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे चीजों को एक एक्युमुलेट करने की कोशिश करें. सेम वे इफ सपोज आपके मल्टीपल छोटे छोटे अमाउंट्स के एफडीज हैं, तो जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उसके बाद आप यह कोशिश करें कि उसको एक्युमुलेट करें. सेम वे म्यूचुअल फंड, तो सब इंस्ट्रूमेंट्स में आप इस तरीके से देख सकते हैं कहां कैसे क्या हो सकता है और अकॉर्डिंगली प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें. द सेकेंड की पॉइंट इज योर प्रायोरिटी शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल. अभी आप बहुत एग्रेसिवली मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की कोशिश न करें. जो रिटर्न्स आपके आ रहे हैं एग्जिस्टिंग पे, वेल एंड गुड, बट नए आप कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले मल्टीपल टाइम्स यू शुड एनालाइज, यू शुड थिंक कि उसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है. बिकॉज ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे तो ऑफकोर्स आपके ऊपर रिस्क भी उतना ज्यादा रहेगा, मीन्स लॉसेज के चांस ज्यादा रहेंगे. सो ऑलवेज ट्राई टू प्लान थिंग्स एंड डू इन अ सिस्टमैटिक वे. ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिसमें आपके कैपिटल जो है वो प्रिजर्व्ड है. जैसे फिक्स्ड इनकम के ऑप्शंस हैं आज, आप वह ले सकते हैं. बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इन सब में आपका प्रिंसिपल तो फिक्स रहता है, रिटर्न्स आपकी मंथली आती है, तो यू विल नो कि आपकी मंथली में कितनी इनकम है और वो आने ही वाली है. उसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है. मार्केट में कुछ भी वॉलेटिलिटी है, ऊपर हो रहा है, ग्लोबली कुछ भी फैक्टर्स हो रहे हैं, कहीं लड़ाइयां हो रही हैं, बट आपके जो मंथली रिटर्न है उस पे, आपके मंथली इनकम पे किसी तरीके का कुछ भी असर नहीं पड़ता है. तो सेम वे आप ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल और फिक्स्ड इनकम की तरफ जाने की कोशिश करें. स्मॉल कैप शेयर न लेने की कोशिश करें, मिड कैप, लार्ज कैप, धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए लार्ज कैप. तो इन सब चीजों से एक आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और एक आपका जो मंथली इनकम आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, आपके प्लानिंग के हिसाब से वो भी फिक्स रहेगी. जैसे ही आप 55 क्रॉस करते हैं तो आप एक रेगुलर इनकम की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं. साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग कि कैसे आपको जरूरत पड़ने वाली है. तो आपके म्यूचुअल फंड चल रहे हैं तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट मंथली होने वाली है. अकॉर्डिंगली आप अपना SWP सेट कर सकते हैं. सेम वे अगर आपने कोई पीएफ में फंड लगा रखा है या आपने कोई अदर स्कीम्स में लगा रखे हैं तो उनकी भी प्लानिंग कर सकते हैं कि कब आपके नॉर्मल से फंड शॉर्ट पड़ने वाले हैं, कब किसको लिक्विडेट करना है. तो एक आप पूरा प्लान चेकआउट करके रखेंगे तो आपके लिए एक नी जर्क वाली सिचुएशन नहीं आएगी when little bit things get squeezed up. The fourth key point is avoid emotional decisions. At this stage you don't have to take any emotional decision. कुछ भी ऐसा नहीं करें आउट ऑफ फियर कहें या आउट ऑफ किसी तरीके का इमोशनल
या सेंटिमेंटल या मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एकाएक कोई शेयर में अपवर्ड्स मूवमेंट आ गई है, तो देख के इस तरीके का कुछ भी नहीं करें। कूल काम कंपोज रहें, बिल्कुल जो प्लानिंग है उस हिसाब से सेटल होके चीजों को करें। बहुत ज्यादा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, क्रिप्टो हो गया या फिर बहुत लोग नए आईपीओ में ज्यादा ट्राई करते हैं, तो इन सब चीजों को बहुत ट्राई करने की जरूरत नहीं है। काम डाउन योरसेल्फ जो है उसको प्रिजर्व करें, अपने कैपिटल को जो आपने रिटर्न अभी तक लिया है सिस्टमेटिक अपने पे आउट का प्लान करें, सो दैट कि डे टू डे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस और किसी तरीके का प्रेशर ना आए। द फिफ्थ की पॉइंट इज रिव्यू योर हेल्थ इंश्योरेंसेस। ये भी बहुत जरूरी है। आपके जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपकी जो भी क्रिटिकल इलनेस अगर है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान क्या आपने लिया है, उसमें क्या क्या चीज कवर्ड है, क्या आपकी लिमिट है, लिमिट के हिसाब से आप जहां भी जिस सिटी में भी रह रहे हैं वहां पे एक्सपेंस कैसे होने वाली है, हॉस्पिटल्स के चार्जेस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की, आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपकी लिमिट कम पड़ जाए। तो इन सब चीजों को भी एनालाइज करके अगर आपको लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है या फिर इस तरीके का कुछ भी है, तो वो एनालाइज जरूर करें और एक प्री प्लान चीजों को रखें करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट जो एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से आपकी लिमिट कम पड़ रही है, तो आप उसको टॉप अप करवा सकते हैं। तो मींस आप एनालाइज करेंगे तो यू विल नो द एग्जैक्ट सिचुएशन कंडीशन और उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। तो टाइम टू टाइम इसको आप रिव्यू करते रहें और अकॉर्डिंगली एनालाइज करें। सिक्स्थ की पॉइंट इज आप अपने रियल एस्टेट होल्डिंग जो भी है उसका इवोल्यूएशन जरूर करें। आप सेल्फ ऑक्युपाइड में रह रहे हैं, आपकी रेंटल इनकम आ रही है या आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें भी यह एनालाइज करना और इस चीजों का एक प्लान करना कि आप फ्यूचर में कैसा क्या करना चाह रहे हैं, एक बार बैठ के वह बहुत जरूरी है। किस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हो चुका है, एरिया के हिसाब से वहां क्या डेवलपमेंट ऐसी आने वाली है कि उससे एप्रिसिएशन होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हाउ यू कैन जनरेट सम काइंड ऑफ इनकम फ्रॉम दैट स्टक कैपिटल। अगर रेंटल आ रही है देन इट्स फाइन, उसमें भी रेंटल के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे भी आप अपने एडवाइजर से या किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करके, सो दैट कि आपके इनकम की सोर्स बनी रहे और कुछ एडिशनल सोर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आपके बिल्डिंग की, आपके फ्लैट की, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है बट वो डेड कैपिटल है, तो उसमें कैसे हम उसको रीजेनरेट करें इनकम, इस पे भी फोकस करके और इसको देखना बहुत जरूरी है। द सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेट प्लानिंग। अब आप जिस स्टेज में हैं 55 से 60, यह बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे प्लानिंग करके और पार्ट पार्ट में एग्जीक्यूट करना भी शुरू करें। अपना विल है आपका, जो भी आपने आपकी प्रॉपर्टीज हैं या आप कैसे क्या फ्यूचर में रखना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी आपस में बैठ के डिस्कस करके म्यूचुअली या आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप इस पे भी अब इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं 65 पहुंचते ही, सो दैट कि आगे कुछ भी अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो एवरीथिंग इज वेल प्रिपेयर्ड। आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास इक्विटी है, डीमैट अकाउंट है, एफडीज होंगे, बैंक अकाउंट होंगे, कहां पे आपने नॉमिनीज डाला हुआ है, आपको नॉमिनीज में कुछ चेंज करना है, कहीं पे हो सकता है आप मिस्ड आउट कर गए उस समय, तो एक बार थॉरोली सारा चेक करके आप इन सब चीजों में देख सकते हैं कि जहां नहीं है वहां ऐड करवाना है, आपको कुछ चेंजेस करवानी है, कुछ शेयर में चेंज करवानी है नॉमिनी के, तो इन सब चीजों को आप एनालाइज करके कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ट्रस्ट का भी होता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ट्रस्ट बना के सब कुछ उसमें डाल के फिर डिस्ट्रीब्यूशन करूं, तो उस पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज टुडे देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, सो एज पर योर थॉट प्रोसेस आपको क्या कैसे सूट करता है आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। द एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। अभी इस स्टेज में आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत है नहीं, बट स्टिल आपके पास जो भी होल्डिंग है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कंपनीज की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे उससे रिटर्न उतना नहीं आए, तो इन सब चीजों को एनालाइज करके कितना इक्विटी में रखना है, कितना उसमें से आप म्यूचुअल फंड में डालें, कुछ आप बॉन्ड में डाल सकते हैं, तो इन सबको मैन्यूवरिंग या फंड का एलोकेशन, री एलोकेशन, इन सब चीजों पे आप प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और एनालाइज करके 2 साल 3 साल 4 साल स्लोली स्लोली एक सिस्टमैटिक वे से, जैसे एक मैच्योर हो रहा है आपके पास फंड आया तो अब री इन्वेस्ट उसको कहां करना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे रीबैलेंसिंग के अकॉर्डिंगली और आप इसको कर सकते हैं। एज यूजुअल जैसा पहले भी बताया है कि इस स्टेज में स्मॉल कैप
इक्विटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, ये रिस्की है, रिस्क ज्यादा है। तो आप अब नया जो भी लें वो आप मिड कैप हो गया या लार्ज कैप हो गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर फिक्स्ड इनकम में अपने पास बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जीसैक होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। इन सब में आप देख सकते हैं कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा रिटर्न आपको ज्यादा सूट करता है। तो अकॉर्डिंगली आप एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी एक एसेट क्लास में ओवर एक्सपोजर न करें, बिकॉज ये टाइम अब एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। तो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, आपको जहां पे भी कन्विक्शन आपका ज्यादा है कि यहां रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप लगाएं और नई चीजों को एक्सप्लोर करना अब आपको छोड़ देना चाहिए। किसी भी एक सेक्टर या किसी भी एक कैप में बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर से अवॉइड करें। बिल्कुल अगर है तो सिस्टमेटिकली उसको करेक्ट करके सही करें। द 9th क्रिटिकल पॉइंट इज इमरजेंसी फंड। अब इस स्टेज में 55 से 60 आपकी प्लानिंग और 60 65 से ऊपर आप जाते हैं, तो अब आपको इमरजेंसी फंड का कॉर्पस भी बड़ा करना पड़ेगा। पहले जब आप अकॉर्डिंग टू एज यू हैड बेटर थिंग्स, तो आपके पास कम था। अब इस टाइम पे आपको 12 से 18 महीने का इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए, सो दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम योर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स विल नॉट सफर एंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ प्रेशर ड्यू टू फंड क्रंच वोंट हैपन। तो ये भी एक बहुत जरूरी है, और अभी से प्लान करेंगे तो बाय द टाइम यू विल रीच 65 आपके पास ये कॉर्पस भी रेडी हो जाएगा। एंड इट्स नॉट टू से कि अब आफ्टर 65 आप कभी भी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ना लें। कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से बचे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हाँ अभी ये ले रहा हूं 6 साल 7 साल 10 साल में ये रिटर्न आएगा। तो ट्राई टू ब्रेक ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स इन शॉर्ट स्मॉल 2 years 3 years 2.5 years। तो आप ये 2 से 3 साल का ब्रैकेट होता है, ये बेस्ट सुटेड होता है आफ्टर 65। तो उसमें आप इन सब चीजों के इंस्ट्रूमेंट्स में, प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट बट द नॉट लिस्ट इज गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट स्कैम्स एंड मिसलीडिंग। आज जब मार्केट में सोशल मीडिया, एआई, हर तरीके की चीजें इतनी ज्यादा हैं, स्कैम्स इतने ज्यादा हैं, इतने तरीके के कॉल आते हैं, देन यू नीड टू बी स्टे लिटिल बिट कॉशियस। फोन पे किसी को भी किसी तरीके की आप अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, डीमैट अकाउंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, इस तरह की कोई भी जानकारी शेयर न करें किसी भी हालत में। वो कुछ भी बोले और किसी तरीके का कोई लिंक भेजते हैं या कहीं किसी तरीके का कोई आपको प्रलोभन भी देते हैं, किसी तरीके का कमिटमेंट देते हैं कि आपके फंड्स को मैं डबल करवा दूंगा, 2x करवा दूंगा, 3x करवा दूंगा, तो इन सब तरीके के किसी भी झांसे में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, बहुत सारे कॉल्स व्हाट्सएप के थ्रू, अदर सोशल मीडिया ऐप के थ्रू इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे और इसमें आपको वो ऐसा बोलेंगे कि आप डिजिटल लॉक हो गए हो, आप ये है। तो इस तरीके की बहुत चीजें हैं, इससे बहुत आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। हो सकता है कोई आपको ये भी कमिट करे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग है उसका आप बताओ, मैं उसको 2 फोल्ड डबल करवा दूंगा। तो इन सब तरीके से बिल्कुल इंटरटेन ही ना करें, कहीं किसी तरीके का डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट अवे हैंग अप द फोन, डिस्कनेक्ट द फोन एंड डोंट ट्राई टू टॉक टू देम एट ऑल, बिकॉज सम केसेस में वो आपको यह भी हो सकता है कि कुछ आपको नंबर प्रेस करने के लिए बोले एंड विथ दैट दे विल ट्राई टू स्टील योर डेटा। तो इन सब चीजों से आपको 100% अवॉइड करना है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आपकी इतने दिनों की मेहनत से अर्जित किया गया आपका वेल्थ है, या फिर आपके रिटायरमेंट के बाद की जो यूज होने वाले फंड्स हैं, तो इन सब चीजों में किसी भी तरीके का डेंट नहीं लगना चाहिए। सो टू कंक्लूड अगेन, यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो केस टू केस किसी को फिट हो, किसी को नहीं हो, किसी को, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जहां रिक्वायरमेंट हो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस यू हैव टू बी केयरफुल एंड देन डू द थिंग्स। इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, so that on regular basis you will get feed on these topics that will help you. By the time I come with next video, stay safe, stay healthy. Bye for now.